मेरे घर इतनी टेस्टी गुजिया बनती है और इतनी सॉफ्ट बनती है, शायद किसी के घर मैंने खाई होगी। मैंने आज तक ऐसी गुजिया किसी के घर नहीं खाई। और बहुत ही सादा सिंपल तरीके से बनती है। बहुत से लोग कहते हैं ये चीज़ डालो वो चीज़ डालो, मैदा में कुछ नहीं डालो, इस तरह से आप एक बार इसे बनाइए और बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा ली है, उसमें डाल रहे हैं हम घी। तो इसमें 1 कप घी डाला है, ये देसी घी है। थोड़ा सा हम इसे मेल्ट कर लिया था और इस मैदे में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से हाथ से मल लेंगे इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये। उसके बाद में हम पानी डालेंगे। अभी हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसे गूंथ लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 पाव मावा लिया है, उसके लिए मैं ½ किलो बूरा लेना है। और ये मावा थोड़ा सा गीला गीला सा था, बट कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा भून लेंगे तो भी ये नुकसान देगा। वैसे हल्का हल्का सा मम्मी ने यहाँ पे भूना था। तो इसमें इसी तरह से हम, ये बूरा है हमने घर पे पीस के रखी थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ पे इलायची पाउडर डाला है, और ये मेवा मैंने मिक्स करके रखी थी, इसमें गोला है, किशमिश है, चिरौंजी है। इन सारी चीज़ों को हम डाल लेते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स जितने खाएं उतने यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बादाम मैंने कट कर लिए थे, और किशमिश है वो ऐसे ही मैंने डाली थी, चिरौंजी भी ऐसे ही डाल ली थी। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना गीला गीला सा हो रहा है, लेकिन बहुत टेस्टी बनेगा इस तरह से आप बनाएंगे तो। सारा मावा को मैंने ऐसे ही मिक्स कर लिया है। इस तरह से आप पहली बार गुजिया देख रहे होंगे कि इस तरह से गुजिया बनाई जाती है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। और जिस तरह से हम बेल के दिखाएं, बना के दिखाएं, ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मेरे यहाँ तो दीपावली होली पे दोनों मतलब त्योहारों पे गुजिया ही बनती हैं। और आपके यहाँ क्या बनता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरी देवरानी ने पूड़ियाँ बेल के रख दी थी, तो फटाफट मैंने भर के, और मैं एक, ये इसे सांचा बोलते हैं हमारे यहाँ तो, इस तरह से मैंने इसकी सारी कटिंग कर दी। और देखिए कितनी बढ़िया कटिंग है। और जो हम प्लास्टिक के सांचे वगैरह लेके आते हैं, मतलब वो ज़्यादा सही नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी गुजिया भरने लगी। तो इस तरह से हमने गुजिया को भरा था, और इस तरह से आप भरिए, बहुत टेस्टी गुजिया लगती है और बनेगी भी बहुत परफेक्ट। गुजिया बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने सारी गुजियों को भर के रख लिया था। फिर मैंने यहाँ सांचे से कटिंग कर दी थी सारी गुजियों की। और मक्खियाँ इतनी थी, लग रहा था कि ऐसा ना हो कि एक दो इसमें भर जाए, बहुत ज़्यादा मक्खी थी। तो मैंने बाकी तो जो गुजियाँ बनाती गई उसे मैं पन्नी में रखती गई थी, क्योंकि सूखेंगी भी नहीं और जो मक्खियाँ हैं वो भी नहीं लगेंगी। तो इस तरह से मैंने सारा खोवा भर लिया था और भर के रख लिया था। तो आप किस तरह से बनाते हैं? बहुत से लोग हैं जो प्लास्टिक के मतलब सांचे वगैरह आते हैं, उनमें रख के और ऐसे ही मावा रख देते हैं और ऊपर से बंद कर देते हैं, तो वही एकदम फूली फूली सी होती है, लेकिन उसमें अंदर होता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, देखिए इतनी सारी, और अभी बहुत सारी बची हैं। तो अब मैं फटाफट अपने सेकने की तैयारी करूँगी इन्हें, किस तरह से हमें सेकना है देखिए। और बिल्कुल भी इसमें आटा नहीं है, जितना जो आटा बचता है वो सब कट कर लिया जाता है, और इसी तरह से आप बनाइए तो बहुत टेस्टी बनेंगे। तो अब चलते हैं, हम एक कढ़ाई रखेंगे गुजियों के लिए, क्योंकि हमें ये 2 तरह से सेकना है। कुछ लोग रिफाइंड में नहीं खाते हैं, कुछ लोग देसी घी में नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है। अब सबसे पहले मैंने रिफाइंड लगाया है, उसमें मैं सेक लूँगी। आप घी में चाहे घी में भी सेक सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं रिफाइंड में इसमें सेक रही हूँ। तो देखिए हमें ज़्यादा नहीं, दो दो करके डालनी है, जिससे अच्छे से फटाफट हम इसे पलट सके। क्योंकि जो पूड़ी वगैरह होती है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, फटाफट पलटते जाओ इसे। और गैस लो फ्लेम पे है देखिए, काफ़ी। और देखिए कितनी बढ़िया है। अभी मैं आगे फोड़ के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर गुजिया रेडी हुई है। तो आप इस तरह से बनाइए और ज़रूर बताइए आपको मेरी ये गुजिया कैसी लगी। तो यहाँ मैंने बहुत सारी डाल दी, तो मुझे पलटने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि मैंने इकट्ठी डाल दी थी।
اور اکٹھی ڈالنے سے کیا ہے کہ یہ کھل بھی جاتی ہیں، اور اگر دو دو کر کے ڈالیں گے تو بالکل بھی نہیں کھلیں گے۔ تو اسی طرح آپ بنا سکتے ہیں انہیں، دیکھیے۔ لیکن دھیان رکھیے گا، جو ہم میدا ماڑتے ہیں، گوندتے ہیں، اس میں گھی، دیسی گھی ہو سکے تو دیسی گھی ضرور ڈالیے گا، اور تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں گے تو پوڑی جو ہے وہ بہت سافٹ بنے گی۔ بس اسی کی جو بس ہے کرامت اسی کی ہوتی ہے، اور باقی گزیاں بنانے میں کچھ نہیں ہوتا ہے، کھانے میں بھی پھر ٹیسٹی لگے گی۔ اور جو ٹائٹ ٹائٹ اس کی پوڑی ہوگی تو اسے بالکل بھی کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، اور اچھی بھی نہیں لگیں گی۔ تو یہاں پہ جو ریفائنڈ والی ہے وہ سیکھ چکی ہیں، تھوڑی سی اور بچی ہیں، اور اس کے بعد میں نے لگا دیا یہاں پہ دیسی گھی، کیونکہ دیسی گھی ممی زیادہ کھاتی ہیں۔ تو آپ سبھی کو میری طرف سے ہیپی دیوالی۔ میرے یہاں 31 کو دیپاولی منائی جا رہی ہے، آپ ضرور بتائیے آپ کس دن منا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ گھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس میں دو دو کر کے ڈالیں گے، کیونکہ گھی میں نے بہت کم لگایا ہے، بالکل بھی یہ سوکھتی نہیں ہے، تو جتنا کم ہو سکے اتنا کم لگائیے، سیکنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو میں نے دو دو کر کے یہاں پہ جو گھی والی تھی وہ بھی میں نے سینک کے رکھ لی تھی۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہماری ممی جو ہیں وہ ریفائنڈ نہیں کھاتی ہیں، تو اسی لیے انہیں گھی کی گجیا بنائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ ریفائنڈ والی ہیں اور یہ گھی والی ہیں۔ تو اب میں اسے پھوڑ کے دکھاتی ہوں کتنی سافٹ بن کے ریڈی ہوئی ہے۔ کوئی اس میں فلٹر وغیرہ کچھ نہیں لگا ہے، اس طرح سے دیکھیے، کوئی سی بھی گجیا لے لیے بہت سافٹ ہے بالکل، دیکھیے، اور ایسی ہی بنی رہیں گی، بالکل بھی ٹائٹ نہیں ہوں گی۔ اور دیکھیے پھوڑنے میں آرام سے یہ پھوڑ رہی ہے، بہت ٹیسٹی ہے، ایک بار ضرور بنائیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ میری گجیا کیسی لگی۔ دیپاولی کے موقع پہ آپ کے یہاں کیا پیڑا وغیرہ بنائے جاتے ہیں؟ ہمارے بدیوں میں تو پیڑے بنتے ہیں، بٹ یہاں پہ ہمارے گجیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے ساری گجیاں بنا کے فٹافٹ ریڈی کر لی تھی، دیکھیے۔ اور اس طرح سے آپ گجیاں بنائیں گے تو بہت ٹیسٹی لگے گی، بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو بنانے میں بھی۔ اور میدا میں آپ کچھ بھی مت ڈالیے، صرف اور صرف میدا اور دیسی گھی ڈالیے۔